हलाल इकोनॉमी क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है, इससे गैर मुसलमानों को क्या खतरा है, भारत के हिंदुओं को क्या खतरा है और वो खतरा कितना बड़ा है, इसको आज मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा आसान से आसान भाषा में, जिससे आप सभी को समझ में आ जाए कि आखिर चक्कर क्या है। देखिए, कई हिंदू ये सोचते होंगे कि हलाल जो शब्द है ये सिर्फ मांसाहार से संबंधित है, तो शाकाहारी हिंदू इस विषय पे ध्यान नहीं देते कि यार ये क्या काटा पीटी है, मांसाहार है, जो भी है ना, तो इसको ध्यान ही मत दो। जबकि ऐसा नहीं है। ये हलाल का जो खेल है ये बहुत बड़ा खेल है, और यह जो हलाल इकोनॉमी चल रही है ये बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया पर खेल चल रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में वक्फ बोर्ड के बारे में बताया था कि वक्फ बोर्ड जैसे ज़मीन कब्जाता है ना, मतलब इस्लामिक साम्राज्य है उसका फैलाव करता है, कैसे ज़मीन को, मतलब इस्लामिक साम्राज्य के कब्जे में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को बढ़ाते हुए किसी देश की ज़मीन इस्लाम के कब्जे में करते जाना, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक ज़मीन हो, मतलब उस देश में से कट के इस्लामिक ज़मीन हो जाए वो, है ना। तो ये वक्फ का तरीका ऐसा है कि वक्फ ज़मीन को कब्जाता है। और जो हलाल इकोनॉमी है ये, है ना, जो हलाल शब्द से जो इस्लामिक इकोनॉमी चल रही है, ये पूरी इकोनॉमी को कब्जाने का एक जरिया है कि पूरी इकोनॉमी मुसलमानों के हाथ में शिफ्ट हो जाए, पूरा पावर, पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम। तो पहले हम इसको मांसाहार से समझते हैं, है ना। अगर आप शाकाहारी हिंदू हैं तब भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मांसाहार से शुरुआत करते हैं। यूरोप में पहले क्या होता था कि जो जहाँ पर चूँकि मांसाहार कॉमन है यूरोप में, तो यूरोप में मांस जो बूचर जो होते हैं, मतलब मांस को जो काटते हैं, जानवर को जो काटते हैं, वो ईसाई होते थे और बाकी मज़हबों के लोग होते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मांस हलाल बिकने लग गया, है ना। पहले तो जो यूरोप में था वो क्या था कि ऐसा कोई हलाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब क्या हुआ कि यूरोप में थोड़ी मुस्लिम आबादी बढ़ी, हल्की सी, अभी तो बहुत ही कम है यूरोप में, है ना, लेकिन वो जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज है। तो मुसलमानों ने डिमांड करी कि हमको हलाल मीट ही हम खाएंगे, है ना, एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर कि हलाल मीट खाएंगे और जहाँ हलाल मिलेगा तो वहीं हम खाएंगे। अब इससे क्या हुआ कि जैसे आप KFC में जाते हैं, मैकडोनल्ड में जाते हैं, जो भी ऐसे, है ना, ऐसे जो मांसाहार वाले जो आउटलेट्स हैं या मांसाहार की दुकानें मान लो, अब मुसलमान उन दुकानों पर जाकर क्या बोलेंगे कि हमको हलाल मीट ही चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा रिलीजन ऐसा है कि हमको हलाल चाहिए। अब दुकान वाले ने सोचा कि यार ये भी कस्टमर तो है ही, तो इनको हम हलाल खिला देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो मुसलमानों ने जिद करी हलाल की कि हम तो हलाल मीट ही खाते हैं, हलाल खाएंगे और हलाल वाले की दुकान पे जाएंगे, है ना। तो वो जो दुकानदार है, जो ईसाई है ना, या अन्य गैर मुस्लिम जो दुकानदार हैं, उनकी दुकान से मीट के वो जो ग्राहक जो मुस्लिम थे वो हटने लग गए। तो इनको लगा कि यार ये तो कस्टमर जा रहे हैं हमारे, तो और वो किस दुकान पे जाएंगे जहाँ पे हलाल मीट मिल रहा है। अब वो हलाल मीट चाहे जो मुस्लिम वो दे रहा हो दुकानदार, या ऐसा कोई भी व्यक्ति गैर मुस्लिम जो हलाल मीट को तैयार हो गया हो देने को कि तुम हलाल खाओ, चलो तुम्हारे मज़हब के मुताबिक खा लो, हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा व्यापार बढ़ रहा है। तो अब ईसाइयों ने क्या करा, ईसाई या जो भी नास्तिक है या यूरोप में जो भी गैर मुस्लिम है ना, अब वो देख रहे हैं कि मुस्लिमों की जनसंख्या भी बढ़ रही है, ग्रोथ भी बढ़ रहा है, ये एक बड़े कस्टमर हैं, तो हम हलाल मीट रख लेते हैं। अब हलाल मीट का एक नियम है,
हलाल मांस का एक नियम है, अगर किसी जानवर को हलाल किया जाता है तो वो हलाल तरीके से उसका गला काटा जाता है ना। और उसका नियम है कि मक्का की तरफ उस जानवर का मुंह हो और उसको काटने वाला, उस जानवर को काटने वाला मुसलमान हो। यानी कि जहाँ भी दुकान पे हलाल मीट बेचना होगा, जो हलाल मीट बिकेगा, उस हलाल है ना वो जानवर को काटने वाला सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होगा। अब इससे क्या हुआ कि उस दुकानदार को के लिए एक मजबूरी बन गई कि वो अब चूँकि हलाल बेचना है तो उसको काटने वाला मुसलमान ही चाहिए। तो वो जो बूचर था, है ना, जो पहले ईसाई हो सकता था, नास्तिक हो सकता था, यहूदी हो सकता था और किसी मज़हब का हो सकता था, वो अब मुसलमान ही रहने लग गया। ठीक है, जहाँ जिस भी दुकान पे हलाल मीट मिल रहा है, मतलब उस जानवर को काटने वाला व्यक्ति मुसलमान ही है। इससे क्या हुआ, वो सारे बूचर, सारे कसाई, कौन कौन से कसाई, जो ईसाई कसाई थे, है ना, और यहूदी थे, नास्तिक थे, जो भी थे यूरोप में बाकी के, वो लोगों की नौकरी जाने लगी। क्यों जाने लगी? क्योंकि दुकानदार को हलाल मीट बेचना है, क्योंकि उसके मुस्लिम कस्टमर है ना। अब क्या होगा कि दुकान पे हलाल मीट बिक रहा है और वो जो सारे गैर मुस्लिम जो कसाई थे उनकी नौकरी जाने लग गई और ये तंत्र फैलता गया यूरोप में फैलता गया। ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों पे हलाल मांस मिलने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिम कसाईयों का रोजगार चौपट होने लगा, मतलब नौकरियां उनके हाथ से गई और वहाँ पर उनकी जगह पर मुस्लिम कसाई आ गए, उन्होंने कब्जा जमा लिया। तो ये हलाल का एक फंडा है ना, मांसाहार में किस तरह से मुस्लिम कसाईयों का वो हो गया दबदबा कि रोजगार मुसलमानों के हाथ में शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये बेसिक है हलाल का कि रोजगार में मुसलमान आ जाएं, मतलब सारा पैसा मुसलमानों के हाथ में आने लग गया, जो मुस्लिम कसाई थे। तो ये शुरुआत इस तरह से आप मान सकते हैं कि हलाल मांस जहाँ पर भी बिकता दिखता है, आपको उन मांस को काटने वाला व्यक्ति एक मुसलमान ही है। ठीक है, तो जितने गैर मुस्लिम थे उनके हाथों से कसाई का रोजगार गया। अब क्या होता है कि हलाल का तमगा है किसी दुकान पे, तो गैर मुस्लिम ध्यान नहीं देते कि यार ठीक है भाई, कोई खा रहा है मांस, है ना, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा गैर मुस्लिम को, मतलब भारत में हिंदू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हलाल है, झटका है, कैसे मारा, उसको खाने से मतलब है। तो वो तो उस दुकान पे जा रहा है ना। अब दुकान पे जा रहा है, वो ये नहीं देखता है कि भाई हलाल झटका है, वो खरीद लेगा, खा लेगा। उस हिंदू को ये नहीं पता है कि उसको काटने वाला सिर्फ एक मुसलमान है और हलाल मांस की कंडीशन है कि सिर्फ मुसलमान ही रहेगा, गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। तो हिंदू जो मांस खरीद रहा है ना, वो मांस को काटने वाला व्यक्ति एक मुसलमान ही है और वो पैसा हिंदू की जेब से निकलकर एक मुसलमान को जा रहा है। अब जितने भी दुकानों पे हलाल मांस बिक रहा है, उन सब का पैसा एक मुसलमान के पास जा रहा है, मतलब मुसलमान का रोजगार हो गया और पैसा हिंदू की जेब से निकल रहा है। भारत में ये हो रहा है हर मांस की दुकान पे, अब जहाँ भी हलाल मिल रहा है। ठीक है, तो रोजगार पर और पैसे का जो फ्लो है वो, है ना, हिंदू या ईसाई या सिख या बाकी जो भी गैर मुस्लिम है उनकी तरफ से कहाँ जा रहा है, मुस्लिमों की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है वो पैसा, है ना, वो मुसलमानों की जेब में जा रहा है वो हलाल से, ये जो हलाल मांस से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो रोजगार मुसलमानों के हाथ में शिफ्ट हो रहा है ना, कि मुस्लिम कसाई है। दूसरा जो पैसा है वो, अब चूंकि रोजगार मुस्लिमों का हो गया हो तो पैसा भी मुस्लिमों के पास जा रहा है ना। अब ये इकोनॉमिक एक तंत्र है, मतलब रोजगार भी मुसलमानों के हाथ में जाए और पैसा भी मुसलमानों के हाथ में जाए। किनसे? मुसलमानों से भी और गैर मुसलमानों से भी, मतलब भारत के हिंदू, है ना, मुसलमानों को रोजगार भी दे रहे हैं
और पैसा भी दे रहे हैं, मतलब वो ले रहे हैं, ये दे नहीं रहे, वो ले रहे हैं, मुसलमान ले रहे हैं। रोजगार पे भी कब्जा हो रहा है और पैसा भी इनकी जेब से मुसलमानों के पास जा रहा है, ठीक है। और मुसलमानों ने ऐसा तंत्र कर दिया है, वो हलाल का जो सिस्टम है कि उसमें गैर मुसलमान की कोई एंट्री हो नहीं सकती, यानी कि हिंदू कसाई रह नहीं सकता। हिंदू कसाई का रोजगार छिनता जा रहा है। तो जहाँ जहाँ भी आप हलाल मीट बिकता हुआ दिखे, वहाँ पर आप उसका पूर्ण बहिष्कार करें, क्योंकि उसको काटने वाला सिर्फ एक मुसलमान कसाई है। तो हिंदू कसाई का रोजगार गया, ठीक है। तो ये हिंदू कस्टमर को सोचना पड़ेगा। तो आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा कि एक तो रोजगार मुसलमान के हाथ में शिफ्ट हो रहा है और दूसरा पैसा भी मुसलमान के पास जा रहा है, मतलब ऐसा सिस्टम हो गया कि सारा पैसा मुसलमान की जेब में जा रहा है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते, ये तो हो गया मांस में। तो अभी तक यहाँ तक आपने अगर शाकाहारी हो तो आपने बड़ी मजबूरी में वीडियो देखा होगा यहाँ तक। लेकिन अब आगे की बात करते हैं। मान लीजिए कोई हलाल टूरिस्ट एजेंसी है, टूरिस्ट एजेंसी है, आप किसी टूरिस्ट एजेंसी पे गए, उस पर लिखा है कि हलाल है, हलाल टूरिस्ट एजेंसी, और आपने तो ध्यान नहीं दिया यार, आपने बस वो नाम को पढ़ के ठीक है यार हलाल होगा, क्या करना है उससे हमको। अब वो टूरिस्ट एजेंसी का क्या खेल होगा। हलाल टूरिस्ट एजेंसी, आप उसके थ्रू किसी ट्रैवल पर जाओगे, किसी टूर के प्लान पे, तो उस हलाल जो टूरिस्ट एजेंसी के थ्रू जाओगे तो उसमें रहने वाले वो पूरे आपका जो भी टूर होगा उसमें रहने वाले ज़्यादातर लोग मुस्लिम होंगे, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट में लगे होंगे, जो रोजगार में लगे होंगे उस टूरिस्ट एजेंसी में, वो मुसलमान होंगे। हलाल टूरिस्ट एजेंसी, ठीक है। जैसे आप गए तो उस ऑफिस पे, वहाँ पर मुस्लिम रहेंगे, फिर आपको जो भी टिकट बुक करना है वो बंदा मुस्लिम रहेगा, है ना। जहाँ आप किस दूसरे शहर में जाओगे, पिकअप करने आएगा बंदा, वो मुसलमान रहेगा। जो होटल रहेगी जहाँ पर जिस पे आप रुकोगे वो मुसलमान की होटल रहेगी। उस होटल में ज़्यादातर कर्मचारी मुसलमान रहेंगे। वहाँ से कोई गाइड घुमाने ले जाएगा वो मुसलमान रहेगा। आपने सिर्फ एक शब्द देखा हलाल, है ना, हलाल टूर एजेंसी के हलाल सर्टिफाइड है, तो आपने उसको इग्नोर कर दिया एक जरा से शब्द को। लेकिन वो जरा सा शब्द क्या कर रहा है, पूरा रोजगार मुसलमानों को दे रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुसलमानों को देने की कोशिश। मजबूरी में हिंदू उसमें काम कर रहे होंगे, लेकिन जो पूरा मोटिव है वो है कि मुसलमानों के हाथ में रोजगार शिफ्ट हो जाए, वो सारा पैसा भी मुसलमान को जाए। मैंने कुछ दिनों पहले एक मैसेज पढ़ा था, उसमें बताया था कि मुसलमान एक वो क्या बोलते हैं पच्चर की तरह होता है। पच्चर क्या होता है, आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, कुल्हाड़ी में जो लोहा लगा रहता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। उस कुल्हाड़ी से उसको निकाल लो लोहे को, तो वो जो बनता है वो फच्चर बनता है, ऐसा उसका शेप रहता है लोहे का। वो फच्चर किस काम में आता है कि उसको लकड़ी में फंसा दो और फिर ठोकते हैं पीछे से, तो लकड़ी में वो घुस जाता है अंदर, है ना, और वो फाड़ देता है लकड़ी को। तो मुसलमान जो होता है वो उस फच्चर की तरह काम करता है। अंग्रेजी में बोलते हैं वेज, WEDGE, वेज की तरह काम करता है। वो एक बार कहीं घुस गया तो उस पूरे सिस्टम को फाड़ देता है वो। जैसे आपने देखा होगा, आपने किसी शोरूम पर एक मुस्लिम को लगाया काम पे, वो धीरे धीरे एक से वो अपने पहचान वालों को, मुस्लिमों को एंटर कर देगा उस शोरूम में। 1 2 3 4 5 आपको मुसलमान ही मुसलमान दिखने लग जाएंगे, है ना। आपने देखा होगा कहीं पर कारें धुलती है, वहाँ पर गैरेजों पर, सर्विस सेंटर जिनको बोलते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि मुसलमान एक को एंट्री दे दी, बस आपने वो गलती कर दी आपने, क्योंकि उसको एंट्री दे दी तो वो क्या करेगा, सारे मुसलमानों को लान लग जाएगा। मैनेजर भी होगा और वर्कर भी होगा, जो भी रहेगा वहाँ पे, उस पूरे सिस्टम में एंट्री करने लग जाते हैं मुसलमान। तो आपने अगर एक मुसलमान को एंट्री दे दी अपने सिस्टम में किसी भी तरह से, तो मतलब वो आपके सिस्टम को फाड़ देगा, तार तार कर देगा, पूरी तरह से ख़त्म कर देगा और उस पर कब्जा कर लेगा।
ये, और हाँ आपने और भी देखा होगा यार, ये पलायन क्यों हो रहे हैं? ये पलायन इसलिए हो रहे हैं कि हिंदुओं ने क्या गलती करी कि अपनी गली मोहल्लों में मुसलमानों को मकान दे दिया, एक या दो बस उनको दे दिया, वही गलती हो गई। क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते वो एक को दिया, वो और को ले आया, है ना, उस गली में एक से घर दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, मुसलमानों को बढ़ते 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 एक दिन इतना गंद हो गई उस कॉलोनी में, हिंदुओं पर अत्याचार होने लग गया कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया। तो ये खच्चर का यही काम होता है ना, वेज, कि एक बार वो सिस्टम में घुस गया तो वो सिस्टम को फाड़ देगा। तो आपने मुसलमान को एक बार एंट्री दे दी गलती से, तो आपका वो अंत करके ही रहेगा, मतलब आपका अंत है वो, ये काम है। तो ये हलाल इकोनॉमी यही हो रहा है, ठीक है। तो आपने एक टूरिस्ट एजेंसी का कि आप किसी टूर प्लान पे जाते हो और अगर वो हलाल सर्टिफाइड है तो वो क्या काम कर रही हो, वो रोजगार और पैसा सारा मुसलमानों के हाथ में शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। आप मान लो एक कोई सोसाइटी है वो हलाल बनी है, मान लो कोई सोसाइटी, मतलब क्या होता है, आजकल बिल्डिंग बनती है, मल्टी जो बड़े शहरों में बिल्डिंग होती है ना, उसमें बहुत सारे वो होते हैं, मल्टी स्टोरी होती है, और वो पूरी बिल्डिंग एक सोसाइटी कहलाती है ना। उसमें नीचे पार्किंग लॉट भी होता है और पूरा लंबा चौड़ा एक जगह होती है और उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो एक सोसाइटी कहलाती है। अब मान लो वो एक सोसाइटी है, वो हलाल सोसाइटी है, हलाल तरह से बनी हुई है। अब सोचिए उस हलाल सोसाइटी में आप हिंदू तो ध्यान नहीं दे रहे कि ठीक है होगी यार हलाल, नाम से हमको क्या मतलब, क्या हो रहा है, ठीक है होगा भाई हलाल होगी, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो बिल्डिंग हलाल है मतलब उसको बनाने वाले ज़्यादातर एम्प्लॉय, लगभग सभी एम्प्लॉय, है ना, मतलब उसमें काम करने वाला मजदूर वो मुसलमान होगा, उसमें आ रही होगी जो सीमेंट वो मुसलमान की कंपनी से बन के आ रही होगी, उसको लाने वाले लोग मुसलमान होंगे, उसमें लगने वाला ईंट वो कहीं मुसलमान के यहाँ से आ रहा होगा बन के, है ना, उसमें जो लाइटिंग ये फिटिंग जो भी होंगे ये मुसलमान लोग लगे हुए, तो सारा रोजगार मुसलमानों के हाथ में। अब वो हलाल का वो सर्टिफिकेट लग गया। अब हिंदू इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे, होगा यार, लेकिन जो पैसा जो जा रहा है और रोजगार जो जा रहा है वो आपकी अज्ञानता की वजह से सिर्फ मुसलमानों के पास जा रहा है वो, है ना। तो ये इस तरह से मतलब मुसलमान हलाल शब्द के जरिए सारा रोजगार छीन रहे हैं गैर मुसलमानों से और सारा पैसा भी छीन रहे हैं गैर मुसलमानों से, और ये समस्या भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। भारत में मतलब पूरी दुनिया में ही बढ़ रही है ये हलाल इकोनॉमी, मतलब कि पूरा जो इकोनॉमिक तंत्र है, और इकोनॉमी ताकत होती है भाई किसी भी देश की, अलग अलग देशों की, पूरी दुनिया की जो ताकत है वो इकोनॉमी है, अलग अलग देशों की जिसकी इकोनॉमी जितनी स्ट्रॉन्ग उतना ताकतवर। तो पूरी इकोनॉमी पर एक मतलब इस्लाम जो है वो कब्जा करता जा रहा है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर, भारत में भी, है ना। अब एक आखिरी पोर्शन इसका देख लेते हैं कि मान लो एक आपके घर में चिप्स आ रही है, वो हलाल है, उस पर हलाल का ठप्पा है ना, उस चिप्स पर हलाल का ठप्पा है। अब हिंदू ने तो ठीक है यार उसको क्या फ़र्क पड़ रहा, ले लो यार, होगा, चिप्स तो एक ही है, वो कोई भी खाए, हिंदू खा रहा है मुसलमान खा रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर वो हलाल का ठप्पा है उस पर, तो वो ठप्पा लग कैसे रहा है। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि मुसलमान जितनी ज़्यादा कोशिश हो वो खुद को उस एम्प्लॉयमेंट में रखने की कोशिश करता है। मान लो हलाल चिप्स है ना, चिप्स हलाल है कोई भी, तो मुसलमान पहली कोशिश तो ये करेगा कि वो चिप्स वही बनाए, चिप्स वही बनाए, उस चिप्स को बनाने में जितने भी कर्मचारी मुस्लिम रहे, उस चिप्स का जो पाउच है वो बनाने में मुस्लिम रहे, उस चिप्स का डिस्ट्रीब्यूटर मुस्लिम रहे, है ना, सारे सेल्समैन मुस्लिम रहे, ये मुसलमानों की कोशिश है बेसिकली। लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं कर पाता है वो, तो क्या करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि उस सिस्टम में एम्प्लॉयमेंट मुसलमान के पास रहे।
अब ये हलाल जो ठप्पा लग गया एक पाउच पर चिप्स के, ये ठप्पा का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक हलाल की एक ये ठप्पा लगाने वाली एक मुस्लिमों की जो भी है ऑर्गेनाइजेशन है, वो हलाल का ठप्पा लगा देती है चिप्स पे। ठीक है, अब ये ठप्पा क्यों लग रहा है, वो चिप्स पे ठप्पा लग क्यों रहा है? वो इसीलिए लग रहा है कि मुसलमानों को इनके मौलवी और ये पूरा इस्लामिक सिस्टम ये भाई यही बोलता है कि तुमको हलाल खाना है ना, तो वो चिप्स पे जब तक हलाल नहीं दिखेगा तो वो खरीदेगी नहीं। तो ये जो कंपनी वाला है, मान लो अगर हिंदू है ये कंपनी वाला, तो ये सोचता है कि यार मुसलमान कस्टमरों को क्यों छोड़ो, उनको भी ले लो। तो ये जाता है हलाल वो सर्टिफिकेट देने वाली उनके ऑर्गेनाइजेशन के पास, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, उनको पैसा देता है जो भी है ना, 50, 60, 70, 80, 90, 1000 जो भी है, 1 लाख जो भी है, उनको फीस रहता है, तो वो फीस दे देता है। वो इस पर ठप्पा लगा देता है कि चलो तुम्हारी चिप्स है, और वो हलाल सर्टिफिकेट का ठप्पा लग गया। अब मुसलमान है वो खरीदेगा। अब दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये है कि हिंदू ध्यान नहीं दे रहा है, ये पैसा जा कर रहा है। अब सोचिए चिप्स पे है, बिस्कुट पे है, गेहूं पे है, चावल पे है, हर चीज़ पे हलाल का ठप्पा लग रहा है। अब ये ठप्पे की फीस जा रही है कहाँ पे? मुसलमानों के हाथ में, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पैसा आप सोचोगे जरा जैसी बारीक बारीक चीज़ों के लिए अब पैसा देना है मुसलमानों को, ठप्पे के लिए किस लिए? कि मुसलमान खरीद ले। तो मुसलमान कस्टमरों के लिए वो ठप्पा लगवा रहा है चिप्स पे, और उस ठप्पा लगवाने के लिए पैसा कहाँ जाना है? मुसलमानों को देना है, वो ऑर्गेनाइजेशन को। और इससे जो भी वो हो रही है, इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तो मुसलमान लगने, वो प्राइमरी कंडीशन है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर नहीं है तो भी इसको बेचने के लिए है ना कि मुसलमान कस्टमर मिले, ये 80% जो बाकी के जो हिंदू हैं वो भी इस हलाल वाले को खा रहे हैं, है ना, खा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पैसा जो इसका ठप्पा लग रहा है वो ठप्पे का पैसा जा रहा है मुसलमानों के पास, मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन के पास। और आपने ये खबर अभी देखी है कि जो अहमदाबाद का जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जो आतंकवादी निकले थे और जिनको फांसी की सज़ा दी गई, उनका जो केस है, तो वो केस हलाल जो ठप्पा लगाती ऑर्गेनाइजेशन वो लड़ रही है, फांसी की सज़ा हुई, और उनको जो पैसा जो कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, कि हम इनका केस लड़ेंगे। तो आप सोचिए कि वो हलाल ठप्पा लगाने का जो पैसा है वो जा कर रहा है, मतलब आतंकवादियों को बचाने में जा रहा है, ये हो रहा है। तो हलाल इकोनॉमी, ये जो पूरा सिस्टम है, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि इस्लाम पूरे भारत में मुसलमान पूरी इकोनॉमी पर कब्जा कर लें, रोजगार पर, और पैसे का जो इनफ्लो है वो मुसलमानों की तरफ हो जाए, पैसे का जो फ्लो है वो पूरा मुसलमानों की तरफ हो जाए, तो मुसलमान उससे बहुत ताकतवर हो जाएंगे, और होते जा रहे हैं। तो हलाल की इकोनॉमी ये बढ़ती जा रही, क्योंकि हर किसी को ठप्पा लगवाने की पड़ी है कि हम भी हलाल, तो उससे क्या मुस्लिम कस्टमर हमको मिल जाएंगे, और मुस्लिम कस्टमर चूँकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है मुसलमानों की, सरकार तो सो रही है, कोई प्लान नहीं है सरकार के पास। तो ये इवेंचुअली हिंदुओं की जो अंत जिसको बोलते हैं हिंदुओं का, भारत में तो मैं हिंदुओं को ही बोलूँगा कि आपका जो अंत है वो किन किन तरीक़ों से हो रहा है, और ना आपको कुछ पता है, ना आपके चुने हुए नेताओं को कुछ पता है, ना उनको कुछ समझ में आ रही है, ना उनको कोई समझाने वाला है। आपने वोट देकर आप चुप रह गए, तो वो नेता जो चाहे वो मर्जी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, और इस सबका साथ सबका विकास नारे के तहत हिंदुओं का विनाश हो रहा है। मतलब आपका अंत इकोनॉमिक तरीके से या हलाल के जरिए हो रहा है, और सरकारें सो रही है, क्योंकि आप भी सो रहे हो। तो आप आवाज़ उठाओ, नेताओं को झकझोरो, उनकी कॉलर पकड़ो, उनको बोलो कि ये हलाल सर्टिफिकेशन पूरी तरह से बंद हो जाए, और आप पूरा बॉयकॉट करो,
इस पूरे इस्लामिक तंत्र का आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा। आपको सामान खरीदना है हिंदुओं से ही खरीदो, और सारा उसमें देखें कि भाई वो हलाल का ठप्पा तो नहीं लगा है, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, है ना। और ये ध्यान रखें कि उस सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाने वाले उसको हिंदू हों, है ना। चिप्स आ रही है तो वो चिप्स को बनाने वाले हिंदू हों, पाउच बनाने वाले हिंदू, डिस्ट्रीब्यूटर्स हिंदू हों, सेल्समैन हिंदू। आपको ऐसे ही काम करना पड़े, ये आपकी मजबूरी है। आप सेकुलरिज्म से काम नहीं कर सकते भाई। इस्लाम सेकुलरिज्म पर काम नहीं कर रहा है, इस्लाम आपको अंत करने के लिए काम कर रहा है। तो आपको जितने भी हिंदू हों, ये युद्ध है आपके खिलाफ, और आपको भी वैसे ही काम करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको भी वैसे ही काम करना पड़ेगा। जैसे को तैसा कॉन्सेप्ट ही आपका अस्तित्व बचाएगा। ये आपके खिलाफ एक युद्ध अभियान चल रहा है, हर तरह से आपके अस्तित्व के खिलाफ एक युद्ध अभियान चल रहा है और आपको पता ही नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हलाल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। और चाहे आप शाकाहारी हिंदू हो या मांसाहारी हिंदू हो, आपको ये हलाल के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी कि इसके खिलाफ सख्त कानून बने जल्दी से जल्दी, है ना। और अगर नहीं बनेगा, आपको बहिष्कार तो करना ही है हलाल प्रोडक्ट्स का, लेकिन आपको ये दबाव बनाना सरकार पर कि कानून बने, हलाल सर्टिफिकेशन बैन हो पूरी तरह से भारत में, क्योंकि ये हिंदुओं के अस्तित्व को अंत करने का सिस्टम है, इकोनॉमिक एक तंत्र है, जिससे रोजगार सारा मुसलमानों के पास शिफ्ट हो रहा है और सारा पैसा भी मुसलमानों को जा रहा है। आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना आप खत्म हो जाओगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।